गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी ये थोड़ा सा शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। पहले इसका मीनिंग देखिए, व्हाट इज मीन बाय राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी मीन्स यूजिंग आवर बॉडी फॉर द राइट पर्पज। इट इंक्लूड्स, अबे देखो सीधे एकदम इजी लैंग्वेज में राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी मीन्स क्या हो जाएगा कि उसका जो यूटिलाइजेशन है वो राइट पर्पस के लिए होना चाहिए। किसका यूटिलाइजेशन? बॉडी का यूटिलाइजेशन राइट पर्पस के लिए करना, उसके उसको ही हम राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। अब इट इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड्स होगा राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी में? पहला जो है, यूजिंग द बॉडी टू गेन द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। अभी राइट फीलिंग क्या क्या हो जाएगी? रिस्पेक्ट रहेगा, लव, ट्रस्ट, ये सभी मीन्स केयर, ये सभी कौन से इसमें आ जाएंगे? वो राइट फीलिंग में। बाद में राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है हम नीचे देखेंगे, पहले ये क्लियर करेंगे कि दूसरा जो है राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी में पहला पॉइंट हमने देखा है कि यूजिंग द बॉडी टू गेन द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, ये पहला क्राइटेरिया। बाद में उसमें सेकंड क्राइटेरिया क्या रहेगा कि यूजिंग द बॉडी टू वर्क विद द नेचर इन रिस्पॉन्सिबल वे। अब रिस्पॉन्सिबल वे का मीनिंग क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट द नेचर, ये नेचर को प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उसको बोलेंगे कि यूजिंग द बॉडी टू वर्क विद द रेस्ट ऑफ नेचर इन रिस्पॉन्सिबल वे मीन्स उसमें हमको नेचर का प्रोटेक्ट वो भी करना है। अभी जो पहला सेंटेंस लिखा था हमने यहाँ पे देखो कि यूजिंग द बॉडी टू गेन द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। राइट फीलिंग तो हमारे समझ में आएगी कि राइट फीलिंग में क्या क्या आ जाएगा? लव, रिस्पेक्ट, लव आ जाएगा, रिस्पेक्ट आ जाएगा, ट्रस्ट, केयर, ये सभी, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, ये सभी चीज राइट फीलिंग में आ जाएगी। हमने यहाँ पे भी टू ये भी देख लिया कि यूजिंग द बॉडी टू वर्क विद नेचर इन रिस्पॉन्सिबल वे, इसका मीनिंग है कि टू प्रोटेक्ट द नेचर। अभी राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स seeing and knowing the harmony that already exist in means जो भी है राइट अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ हमको जानना है जो हार्मोनी कैसा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमको कुछ भी नया क्रिएट करना नहीं, सिर्फ उसको देखना और अंडरस्टैंड करना या फिर नोन करना, उसको बोलेंगे हम राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या? हार्मोनी दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये हार्मोनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमको उसको क्रिएट करना नहीं है, वो ऑलरेडी हार्मोनी एग्जिस्ट है। हार्मोनी कौन कौन से लेवल पे एग्जिस्ट है? अभी देखो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे एग्जिस्ट है, फैमिली लेवल पे एग्जिस्ट है, सोसाइटी, नेचर, ये सभी लेवल पे हमको सिर्फ क्या करना है? उसको नोइंग या फिर सीइंग करना है मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एंड देन लिविंग अकॉर्डिंग टू दैट हार्मोनी एट ऑल दिस लेवल। एट ऑल दिस लेवल्स मीन्स कौन कौन से? फैमिली, इंडिविजुअल लेवल होगा, फैमिली लेवल होगा, सोसाइटी लेवल होगा और नेचर लेवल पे। ये ऑलरेडी है क्या? हार्मोनी है, सिर्फ हमको समझना है और उसके साथ रहना है। होप करता है कि ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि एग्जाम में अगर आ गया, व्हाट इज मीन बाय राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, ये राइट यूटिलाइजेशन से ही आपको पता लगता है। राइट यूटिलाइजेशन मीन्स राइट पर्पज के लिए उसका यूज करना है। राइट पर्पज के लिए उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? यूजिंग बॉडी टू गेन द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, और बाद में दूसरा जो है यूजिंग द बॉडी टू वर्क विद द नेचर इन रिस्पॉन्सिबल वे। ये दोनों ही सेंटेंस अगर आपको एक सीधा 2 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज मीन बाय राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, सिर्फ यहाँ पे ये 2 पॉइंट लिखना, इतना ही सफिशियंट है। थैंक यू।